ठंडे के संग हार्ट की बीमारी का बहुत बड़ा एक रिश्ता है। हार्ट की बीमारी का जो कंडीशन है वो बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की एंजाइना बढ़ने का, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। आज इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जिससे विंटर में आप कंफर्टेबली निकल जाए और आपका लाइफ में कोई दिक्कत भी ना हो, हार्ट की कंडीशन भी बिगड़े नहीं। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और जहाँ पे साउथ में या ईस्ट इंडिया में जहाँ पे ठंड 15 डिग्री 14 डिग्री भी हो जाए तो वहाँ के लोगों का आदत ऐसे बनी भी है कि उनको इतना टेम्परेचर भी सहन नहीं होता है। तो पहले सोचते हैं इस पे क्या क्या रिसर्च हुई भी है। काफ़ी सारे रिसर्च हुई है। कोल्ड वेदर से हम लोग की डेथ इसलिए बढ़ती है कि उस वक्त हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बीच के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जितने स्किन का बाहर का टेम्परेचर उसको रोकने के लिए वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ट्यूब सारे सिकुड़ जाते हैं और इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर लोड भी बढ़ता है। तो ये जो होता है इससे पूरे बॉडी का स्किन और जो एक्सट्रीमिटीज़ है, दोनों हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग विंटर में आते हैं हमारे पास सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई बढ़ाने के लिए। तो वो बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, बट ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जिनकी ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, उनकी ऑलरेडी नैरो है और उसमें और कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये एंजाइना हार्ट अटैक को प्रिसिपिटेट कर सकता है। अच्छा, विंटर में ब्लड क्लॉटिंग भी थोड़ी होती है। तीनों की वजह से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है हार्ट अटैक की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। स्पेशली रिस्क होता है अर्ली मॉर्निंग में, जबकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। तो उनको मेरी एडवाइस है, अर्ली मॉर्निंग वॉक को रोकिए, जब धूप हो जाए तब वॉक करिए। खाली पेट वॉक करना चाहिए, इसलिए ब्रेकफास्ट के कम से कम 2-3 घंटे बाद करिए। यूजुअली लंच के पहले का टाइम वॉकिंग के लिए बेस्ट है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए। और ये भी देखा गया है हार्ट की बीमारी में आपको जो जो प्रिकॉशंस है उनको नहीं लेंगे तो ये हार्ट की बीमारी बढ़ने के चांसेस है विंटर के वक्त, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, मूवमेंट नहीं होती है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, आइसोलेशन हो जाती है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आपको मैं कुछ एडवाइजेस दे रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करिए। और ये हर बड़े बड़े क्लिनिक, मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, ये सब ने इस तरह के एडवाइस दे के रखा है। विंटर में एक और प्रॉब्लम होता है जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ब्रेथलेसनेस, सांस से भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती है, कफ कोल्ड ये ज़्यादा होती है, इससे भी हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और स्पेशली ओल्डर लोगों को जिनके प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की बीमारी है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फेक्शन होती है उसका तुरंत ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाती है। ये देखा जाता है स्ट्रेस अकेला ऐसा चीज़ है जो ठंडे के दिन में हमारा हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो चलिए अब क्या करना चाहिए। पहला काम, ठंडे के दिन में आपको कवर अच्छे से करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितनी लेयर कपड़े का पहनेंगे उतनी ज़्यादा आप ठंडे से बच पाएंगे। मतलब टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर एक शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर एक स्वेटर। अब ये जो 4-5 लेयर बना दिया, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो आप ये कपड़ों को अच्छे से करिए, स्पेशली कान को और पैर को, हाथ को, इनको कवर करिए। सुबह के वक्त वॉकिंग बंद करके दोपहर के वक्त वॉक करिए, खाली पेट वॉक कीजिए। अपना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन के लिए घर के अंदर अगर आप वॉकर या साइकिलिंग या तो सिर्फ नॉर्मल वॉक भी करेंगे तब भी चलेगा। खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इस वक्त मिलता है, उनको आप ज़बरदस्त खाइए। सिर्फ तेल और चीनी के आइटम्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कभी भी हो, फ्लू हो और कोई भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाइए। और मेंटल स्ट्रेस नहीं हो उसके लिए आप अपने आप को बिज़ी रखिए, लोगों से फ़ोन में बात कीजिए। और कभी भी कोई चेस्ट पेन हो तो मेडिकल हेल्प के लिए कभी कंजूसी नहीं करिए। कभी आपको ब्रेथलेसनेस होने लगे, चेस्ट में दर्द होने लगे, एक्सट्रीम थकावट हो जाए, डिजीनेस हो, चक्कर आने लगे, पैर में स्वेलिंग आए, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। इंडिया भर में हमारे 142 क्लिनिक है और वहाँ पे भी आप जाके हमारे डॉक्टर्स को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइए टाइम टू टाइम। अगर 120 से ज़्यादा है तो आपको केयर लेने का समय आ चुका है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ हर नॉर्मल आदमी, हर हार्ट का पेशेंट, जो हार्ट का पेशेंट नहीं है उनके पास भी पहुँचे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर हर आदमी तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल झाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। टाइम टू टाइम आपको हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, खाने पीने के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ।
हमें लगता है कि नेचुरल जो वे होता है ट्रीटमेंट वो सबसे बढ़िया होता है, बीमार ना पड़ो वो सबसे अच्छा है। बीमार पड़ने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो, बाईपास एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत हो, इसके लिए हम लोग नेचुरल बाईपास करते हैं। हम लोग बोलते बॉडी को छेड़े बिगर काम हो जाए। तो दोस्तों अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, फिज़िकली मिल सकते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ आजकल, यहाँ की वेदर बहुत अच्छी है। और हाँ, विंटर में पोल्यूशन से भी दूर रखना पड़ेगा अपने आप को। आपको मालूम है विंटर में क्या होता है, जो पोल्यूटेड एयर होता है वो नीचे उतर जाती है, और वो पोल्यूशन भी हमारे बॉडी में बहुत सारा नुकसान करता है, ऑक्सीडेशन करता है हमारे बॉडी में, फ्री रेडिकल छोड़ देता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।